डिस्कस करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है हमारा पहला टॉपिक है यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का। तो जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है बेसिकली इट वाज डिवाइडेड इनटू एंग्लो सैक्सन एज एंड एंग्लो नॉर्मन एज। इस पीरियड के अंदर ना दो एजेस आती हैं, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन एज। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों एजेस क्या हैं, ये दोनों एजेस कैसे बनी, राइट। सो बिफोर मूविंग फर्दर हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कि जो हमारा इंग्लैंड है उसकी हिस्ट्री क्या है, बेसिकली वो बना कैसे है या उससे और कौन कौन सी कंट्रीज़ बनी है। तो सबसे पहले क्या होता था, वेल्स नाम की एक कंट्री थी, देन वी हैड स्कॉटलैंड और फिर इंग्लैंड। इन तीनों कंट्रीज़ को कंबाइन करके बनता है हमारे पास एक ग्रेट ब्रिटेन। तो दिस इज़ हाउ इंग्लैंड वॉज फॉर्म बेसिकली। अब ग्रेट ब्रिटेन जो बना उसके साथ जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिल गया तो दे बोथ क्रिएटेड यूनाइटेड किंगडम। अब जो यूनाइटेड किंगडम बन गया इसके अंदर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जुड़ गई। तो ये दोनों कंट्रीज ने मिलके क्या बना दिया, द ब्रिटिश आइल्स। ये वैसे एज सच एग्जाम में नहीं आता, दिस इज़ जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज और टू स्टार्ट, राइट। कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इंग्लैंड कैसे बन रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ कंबाइन हो रही है यूनाइटेड किंगडम में, कौन कौन सी कंट्रीज से ब्रिटिश आइल्स बन रहा है। तो ये बस बेसिक एक जनरल जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है, अदरवाइज इसमें से एज सच कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, राइट। चलो, सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको एक थोड़ी सी समरी बताती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअल में। जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश पीरियड था उस टाइम में ना इंग्लैंड के अंदर ब्रिटॉन्स नाम के लोग रहते थे। बेसिकली ये ट्राइब्स थी, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो वी आर इंडियंस, कनाडा के लोग कैनेडियंस हैं। सिमिलरली ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटॉन्स बोलते थे उस टाइम पे, ये वहाँ के रहने वाले लोग थे। तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी तरह के लोग रहते थे बट मेजरली ब्रिटॉन्स थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे 43 एडी में रोमन्स आए, रोमन्स ने ब्रिटेन पे अटैक किया, ब्रिटॉन्स को बाहर निकाला और वहाँ पर खुद रहने लग गए। वो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स तक रहे। कौन भला? रोमन्स। 43 एडी में आए थे, 500 ईयर्स तक वहाँ पर रहे। फिर क्या हुआ, फिर जर्मैनिक ट्राइब्स आने लगी। जर्मैनिक ट्राइब्स कौन सी थी भला? जर्मैनिक ट्राइब्स तीन है हमारे पास, एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। सबसे पहले ब्रिटॉन्स थे, ब्रिटॉन्स के बाद रोमन्स आए, उन्होंने अटैक किया, अटैक करने के बाद ब्रिटॉन्स को निकाल के वो वहाँ पर रहने लगे, 500 साल तक वो इंग्लैंड में रहे। फिर जब रोमन्स वहाँ से चले गए तो देन केम एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये तीनों लोग वहाँ पर रहने लगे। अब जब ये सब देखा तो ब्रिटेन के जो लोग थे ब्रिटॉन्स, उनको तो ऐसा लगता था कि ऐसे तो हमारा देश ही चला जाएगा। सो व्हाट हैपेंड, पहले देखो उन्होंने बिल्कुल भी वो रोकते नहीं थे कि कौन लोग आ रहे हैं हमारी कंट्री में, कौन जा रहे हैं, न्यू कमर्स को बिल्कुल नहीं वो रोकते थे। लेकिन जब उनको लगने लगा कि ऐसे तो हमारी कंट्री ही चली जाएगी तो ब्रिटॉन्स जो थे उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो जब ब्रिटॉन्स ने अटैक करना शुरू किया तो उनके जो लीडर थे वो थे किंग आर्थर। किंग आर्थर उनको लीड कर रहे थे, लेकिन एज सच हमें अभी तक भी ये नहीं पता कि क्या वो सच में एग्जिस्ट करते थे या फिर ये सिर्फ मिथिकल फिगर है। मतलब कि क्या सिर्फ एक ये भ्रम बना रखा है कि उस टाइम पे किंग आर्थर थे जिन्होंने उनको लीड किया, या वो सच में वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, एज सच हमें कुछ भी नहीं पता। सो दिस वॉज द बेसिक स्टोरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड कि पहले ब्रिटॉन्स रहते थे, फिर रोमन्स ने अटैक किया, रोमन्स रहने लग गए, फिर जर्मैनिक ट्राइब्स ने अटैक किया, एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स ने, वो वहाँ रहने लगी। फिर उसके बाद ब्रिटॉन्स ने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी कि हमारी कंट्री से जाओ, तो फिर वहाँ पर किंग आर्थर जो थे उनको लीड कर रहे थे, लेकिन इनकी रियलिटी हमें अभी भी नहीं पता। सो दिस वॉज द बेसिक स्टोरी और अ समरी कि कैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर जो चीज़ें थी वो हो रही थी, राइट। सो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मेन स्टोरी। इसके जो ये स्टोरी है पूरी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम इसको कहाँ तक पढ़ेंगे, ब्रिटॉन्स रहते थे और फिर रोमन्स आए, रोमन्स कैसे आए, रोमन्स के आने तक की ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे, राइट। अब सबसे पहले आते हैं केल्ट्स। केल्ट्स क्या होते हैं बेसिकली, केल्ट्स आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड। केल्ट्स जो थे ये ओरिजिनल लोग थे, दे वर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, जो लोग इंग्लैंड में रहते थे। ये जो लोग थे
ये लोग यूजुअली वेस्टर्न यूरोप में भी रह रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज, एज आई टोल्ड यू, ब्रिटॉन्स या केल्ट्स वहाँ पर रहते थे अपनी अपनी कंट्री में। तो वहाँ पर रोमन्स ने अटैक किया था। रोमन्स को कौन लीड करता था? रोमन्स का एक किंग था जिसका नाम था जूलियस सीजर। ये इंपॉर्टेंट है कि जब जूलियस सीजर वहाँ पर रह रहे थे, जब केल्ट्स वहाँ पर रहते थे, तो कौन से रोमन किंग ने अटैक किया था? दैट वाज जूलियस सीजर। और इसने अटैक कहाँ किया था? ही अटैक्ड गॉल्स। गॉल्स क्या थे? जिसको हम अभी फ्रांस बोलते हैं, वो कंट्री को उस टाइम पे गॉल्स बोलते थे। तो जो जूलियस सीजर थे वहाँ, उन्होंने क्या किया? फ्रांस के रहने वाले लोग यानी कि गॉल्स पे अटैक कर दिया। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने अपना रूल स्टार्ट कर लिया। अपना रूल जब उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि वहाँ पर गॉल्स जो थे वो सारे रोमन एम्पायर का पार्ट बन गए, क्योंकि रोमन्स ने अटैक किया था गॉल्स पे। तो अब गॉल्स रोमन्स के अंडर आ गया, और जो हमारा ये गॉल्स थे ये एक क्या बन गई? रोमन एम्पायर का पार्ट। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो रोमन्स थे ना, ये वीक होने लग गए। ये इतने स्ट्रांग नहीं रह पाए, ये वीक होने लगे। वीक होने के साथ साथ क्या हुआ? जर्मैनिक ट्राइब्स जो थी वो आने लग गई, और उन्होंने क्या किया फिर? वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर उन्होंने गॉल्स को टेक ओवर करा। यहाँ लिखा है देखो, एज रोम वीकेंड। रोम मीन्स रोमन्स जैसे वीक हुए, जर्मैनिक ट्राइब्स लाइक फ्रैंक्स, ये एक जर्मन की ट्राइब है, उन्होंने गॉल्स को इन्वेड किया, इवेंचुअली एस्टैब्लिशिंग न्यू किंगडम्स दैट वुड शेप मिडिवल यूरोप। तो ये फ्रैंक जो थे, जर्मन की ट्राइब्स, इन्होंने गॉल्स पे अटैक किया और उसको अपने अंडर लेने की कोशिश करी। फिर क्या हुआ? अब जो वो फ्रैंक्स थे, उनका एक किंग था, उसका नाम था किंग क्लोविस वन। ये जो किंग क्लोविस वन थी, ये फ्रैंक्स के किंग थे, फ्रैंकिश किंग बोला जाता है इनको। वो क्रिश्चियन बन गए, और उन्होंने काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी दूसरी जर्मैनिक ट्राइब्स के अगेंस्ट, और वो जीत भी गए। जितने भी उनके अगेंस्ट, ये लिखा है ना, राइवल जर्मैनिक ट्राइब्स। तो राइवल मतलब कि उनके अगेंस्ट की जो दूसरी, वो खुद भी जर्मन ट्राइब से थे, और जो दूसरी जर्मैनिक ट्राइब्स थे उन्होंने उनके साथ लड़ाई करी। और लड़ाई करने के बाद क्या किया उन्होंने? उनको भी अपने अंडर ही शामिल कर लिया अपने किंगडम में, और अपनी किंगडम को वो और बड़ा बड़ा करते चले गए। उनको एक और चीज़ भी कही जाती है, बिकॉज ही लेट द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ फ्रेंच किंगडम। तो इनको ना फादर ऑफ फ्रांस कहते हैं, या फिर द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रांस, या हु इनिशिएटेड द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री। फ्रेंच हिस्ट्री किसने स्टार्ट की? फ्रांस किसने स्टार्ट किया? फादर ऑफ फ्रांस कौन है? तो द आंसर इज किंग क्लोविस वन। ही वॉज अ फ्रैंकिश किंग। फ्रैंक्स के ये किंग थे, तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि ये फादर ऑफ फ्रांस है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वन स्टोरी बिगिन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आयरलैंड। अब आयरलैंड के भी लोग थे, उनको भी हम क्या कहते थे? केल्ट्स। केल्ट्स वर दी आयरलैंड के पीपल, उनको हम कहते थे गेल्स। ठीक है, यहाँ लिखा है इन एंशिएंट टाइम द गेल्स, यानी कि आयरिश केल्ट्स। आयरिश में रहने वाले लोगों को गेल्स कहा जाता था। फ्रांस में रहने वाले लोगों को गॉल्स कहा जाता था, और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को ब्रिटॉन्स कहा जाता था। ये हमें याद रखनी है इनकी नेशनैलिटीज, राइट? कन्फ्यूजन ना हो ताकि। गेल्स यानी कि जो आयरलैंड के लोग थे, अब इनको भी क्या करना शुरू कर दिया? इनको भी इधर से उधर, उधर से उधर, इनके ऊपर भी अटैक होने लग गए। इनको भी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया। कैसे डिस्प्लेस किया गया? इनको वेस्टवर्ड भेज दिया गया, इनको नॉर्थवर्ड भेज दिया गया इनटू द स्कॉटलैंड। और ये भेज कौन रहा था? ये इनको ब्रिथॉन्स भेज रहे थे। अब ब्रिथॉन्स कौन थे? ये थे कहाँ के लोग? फ्रांस के लोग। ठीक है, ब्रिथॉन्स अलग हैं, ब्रिटॉन्स अलग हैं। ब्रिटॉन्स जो हैं वो इंग्लैंड के लोग हैं, ब्रिथॉन्स जो हैं ये फ्रांस के लोग हैं। तो अब ये फ्रांस के लोगों ने क्या किया? इन्होंने गेल्स यानी कि आयरलैंड के लोगों को निकालना शुरू कर दिया उनकी कंट्री से। ठीक है, तो अब फिर जब वो वहाँ से जाने लगे तो उनको गेल्स को वाइकिंग्स से लड़ाइयाँ करनी पड़ी, बड़े बड़े बैटल्स हुए। जब इनकी लड़ाइयाँ हुई, उनमें से एक बड़ी लड़ाई थी बैटल ऑफ क्लॉन्टार्फ। और ये कब हुई थी? दिस वॉज इन 1014। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन कैन कम इन 3 to 4 ways। कैसे?
या तो वो पूछ सकते हैं कि जो बैटल ऑफ क्लॉन्टाफ है वो कब हुआ, तो इट वॉज इन 1014। किस किस के बीच में हुआ, गेल्स के बीच में और वाइकिंग्स के बीच में हुआ, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई। अब इसमें जीता कौन और हारा कौन? बेसिकली जो गेल्स थे ना, इन्होंने लड़ाई करी थी वाइकिंग्स के साथ, उनको लड़ाई करनी पड़ी थी एक्चुअल में, लेकिन ये हार गए थे, तो गेल्स हारे थे और वाइकिंग्स जीते थे। तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो अब ये लोग हार गए, गेल्स, वाइकिंग्स जीत गए, तो इस वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ा। और जब वो वहाँ से चले गए तो फिर जो ब्रिटॉन्स थे उन्होंने उनकी जगह ले ली, उनकी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ आयरलैंड। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम आता है, दैट इज सेंट पैट्रिक्स मिशन। ये जो सेंट पैट्रिक थे ना, ये भी एक काइंड ऑफ पर्सन थे आयरलैंड में ही। इन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया था। ये लिखा है यहाँ पर, सेंट पैट्रिक स्प्रेड क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट द आयरलैंड। पूरे आयरलैंड में इन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी। कब करी? 5th सेंचुरी में। ये वैसे एक पॉइंट है जो हम याद रख सकते हैं फर्दर के। अब क्या होता है, अब आती है रोमन्स की बारी। अब रोमन्स का क्या चल रहा था कि रोमन्स का जो राजा था, हमने पीछे पढ़ा, ही वॉज जूलियस सीजर। अब जो जूलियस सीजर था, अब उसने क्या किया, अब वो कहता है कि मैं गॉल्स को दोबारा से कॉन्कर करूँगा, मतलब उन पर दोबारा से अटैक करूँगा। पहले ये हुआ था ना कि रोमन्स रहते थे, फिर क्या हुआ, वहाँ से रोमन्स जो थे वो चले गए और गॉल्स आ गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो कहता है कि अब तो मैं गॉल्स को भी अपने उन पर अटैक करके अपने अंडर लूँगा। तो दिस वॉज द प्लान ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो था वो रोमन्स का किंग था। ये स्टोरी है 55 BC की। तो क्या किया रोमन ने, यानी कि जूलियस सीजर ने, उसने कोशिश की गॉल्स पे अटैक करने की। लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटॉन्स थे, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने गॉल्स की हेल्प कर दी बचने में। बच तो वो फिर भी नहीं पाए, लेकिन ब्रिटॉन्स जो थे, दे ट्राइड टू हेल्प गॉल्स कि वो उनके जूलियस सीजर के अंडर ना आए। लेकिन जूलियस सीजर ने फिर भी गॉल्स को अपने अंडर ले लिया। जब जूलियस सीजर ने गॉल्स को अपने अंडर ले लिया, उसके बाद उसको बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आया उसको, ये था कि ब्रिटॉन्स ने, यानी कि इंग्लैंड ने क्यों हेल्प करी गॉल्स की, क्यों हेल्प करने की कोशिश करी। तो एज अ पनिशमेंट उसने क्या किया, जो जूलियस सीजर था उसने इंग्लैंड को 2 बार अटैक करने की कोशिश करी 55 BC में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी अटैम्प्ट्स जो थी वो फेल हो गई। वो अपनी अटैम्प्ट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, फिर 43 AD आ जाती है। अब 43 AD में क्या होता है, जो पहले सीजर था अब वो किंग नहीं है, अब किंग क्लॉडियस है वहाँ का राजा, रोमन्स का। रोम का राजा जो है क्लॉडियस है। तो अब क्लॉडियस जो है वो अटैक करता है ब्रिटेन पे और वो सक्सेस भी हो जाता है। ठीक है, देन अब फिर क्या होता है, अब ये रोमन्स क्या करते हैं, ये हेड्रियन वॉल बना देते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि हेड्रियन वॉल किसने बनवाई और क्यों बनवाई। तो हेड्रियन वॉल जो थी वो रोमन्स ने बनवाई थी। वो इसलिए उन्होंने बनवाई थी, दे वांटेड कि जो पिक्ट्स हैं वो उनको दूर रख सके इंग्लैंड से, स्कॉटलैंड से, सॉरी। दे वॉन्टेड टू कीप आउट द पिग्स फ्रॉम स्कॉटलैंड। पिग्स कौन होते हैं? स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग। जैसे वही नेशनैलिटी वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया, गेल्स कौन है, गॉल्स कौन है, ब्रिटॉन्स, ब्रिथॉन्स, ऐसी पिग्स होते हैं जो स्कॉटलैंड में रहते थे लोग, उनको बोला जाता है पिग्स। तो दे वांटेड कि जो पिग्स हैं वो स्कॉटलैंड से दूर रहें, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने एक हेड्रियन वॉल बना दी थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन्स वहाँ से जाने लग गए। रोमन्स वहाँ से जाने लग गए तो जो जर्मैनिक ट्राइब्स थी वो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो रोमन रूल प्रॉपरली एंड हो गया। और जब रोमन रूल एंड हो गया, जर्मैनिक ट्राइब्स वहाँ पर रहने लगी, तो दैट बिगिंस द पीरियड ऑफ एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड। यहाँ व्हेन रोमन्स डिपार्टेड ब्रिटेन, रोमन्स चले गए ब्रिटेन से, जर्मैनिक ट्राइब्स जो थी उन्होंने वहाँ अटैक किया और रोमन्स को पूरी तरह से वहाँ से भगा दिया। और फिर वो खुद वहाँ पर रहने लग गए और वहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड की स्टार्टिंग हो जाती है। सो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड
characterizing the language, culture, society that would be defining the England for the centuries to the come. So this is the basic story of the start of ओल्ड इंग्लिश पीरियड कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे रोमन्स ने अटैक्स किए, कैसे रोमन रूल चला 500 साल तक, और कैसे एंग्लो सैक्सन एज जो है वो स्टार्ट होती है. अभी आगे हम पढ़ेंगे कैसे एंग्लो सैक्सन में कौन कौन सी ट्राइब्स आएंगी, कैसे वो लोग वहाँ आए, कैसे रहे, सर्वाइव किया उन्होंने. वो सारा पार्ट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई होप यू लर्नड अ लॉट इन दिस वीडियो. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर आवर फर्दर वीडियोज़. आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप भी अपनी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी यूजीसी नेट के लिए बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ. अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं. आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं पूरी तरह से जल्दी देने की कोशिश करूँगी. सो या, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.